हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 40 है। अगर आप लोग 39 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3W, 7V, 11U, फिर 15T डॉट डॉट, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के पहले हम लोग अंकों को लेते हैं। अगर हम लोग 3 में 4 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिलेगा। उसी तरह इस 7 में हम लोग 4 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा। उसी तरह इस 11 में हम लोग 4 जोड़ दें तो हमें कितना मिल गया, 15। और 15 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 19। यानी कितना मिल गया, 19 मिल गया। अब देखिए अभी 19 दो ऑप्शन में है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा है ये दो ऑप्शन, अब इसमें से हमको लेना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, W में से एक को घटाया है तो क्या मिल गया है, V। उसी तरह V में से एक को घटाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, U। उसी तरह अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घट रहा है, फिर U के बाद एक माइनस करेंगे तो T मिलेगा, और T के बाद जब एक माइनस में जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यस मिलेगा। यानी कितना मिला, 19 यस। अब देखिए 19 यस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का ठीक ठीक उत्तर दिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि निकिता की माँ कि भाई का बेटा रामू है, यानी ये क्या है, निकिता है। यानी ये निकिता है, इसकी माँ यानी इसकी जो माँ है, यानी निकिता की क्या है, ये माँ। इसको हम लोग माइनस से प्रदर्शित कर दें, माँ। इसके माँ का एक भाई है, यानी इसको प्लस से कर दिए, यानी ये क्या हो गया, माँ का भाई, यानी निकिता के एक मामा हो गया। फिर उसके बाद उसके भाई का एक बेटा है, यानी इसका एक बेटा भी है, यानी ये प्लस है, यानी इस बेटा, यानी ये क्या होगा, इसका बेटा, यानी मामा का एक बेटा भी है। तो पूछा है निकिता से रामू का किस प्रकार से संबंध है, यानी जो ये निकिता है ना, इसका संबंध पूछा है। तो देखिए निकिता की माँ जो है और उसके मामा भाई हैं, उसके मामा के भाई का बेटा का रिश्ता पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। क्या होगा, ममेरा भाई। अब ममेरा भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। जैसे F J के बाद I के बाद M के बाद L के बाद P। तो P के बाद इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, हमें ही निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दिया है F J I M L P क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अगर F से हम लोग I में जाएं, यानी F में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें, एक छोड़कर ठीक। F में अगर हम लोग I में F से I तक जाएं तो कितना मिलेगा, 3 ऐड करेंगे। उसी तरह I के बाद L में जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। यानी 3 ऐड करेंगे तो L मिला, और L के बाद अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो LMN O मिलेगा। क्या मिलेगा, O मिलेगा। उसी तरह ऊपर वाले में भी क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो हमें M मिलेगा। उसी तरह फिर इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो P मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए था O, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिल गया, O मिला। अब O किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है
निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। जैसे दिया है लकड़ी, मेज, दरवाजा, यानी ये लकड़ी हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, लकड़ी हो गया। लकड़ी से हम लोग क्या बना सकते हैं, मेज भी बना सकते हैं, लकड़ी से मेज भी बना सकते हैं, और लकड़ी से हम लोग दरवाज़ा भी बना सकते हैं। यानी लकड़ी से हम मेज भी बनाएं, दरवाज़ा भी बनाएं, और यानी हमारा वेन आरेख इस टाइप का होगा कुछ, यानी इसमें होगा। तो अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत चूरन क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से बनाएं तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सूखा सूखा निकाल लेते हैं कि कितने त्रिभुज मिलेंगे। 1 2 3 4 ये 5, ये हमारा सूखा सूखा है बिना छीछा लेदर किए। अब इसमें एक और बनेगा, यानी ये जो बड़ा वाला है ना, ये क्या मिल गया 6। अब 6 के अलावा एक भी नहीं बनेगा इसमें। तो अब 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने के एग्जामों में मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़िए नहीं, बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद आप लोग बनाइए। तो देखिए दिया है 9 8 7, 9 8 यानी 987 को IHG के रूप में कैसे लिखा है। यानी देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 9 दिया है, 8 दिया है, 7, इन सब का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यानी 9 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आई होता है, ABCD में आई होता है। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, H होता है। फिर उसी तरह 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, J। तो यहाँ पे दिया क्या IHG, यानी यहाँ पे सबका क्या किया है, प्लेस वैल्यू लिख दिया है। उसी तरह 6 5 4 इन सब का जब प्लेस वैल्यू निकलेंगे तो 6 का प्लेस वैल्यू F होगा, 5 का प्लेस वैल्यू E होगा, और 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, D होगा। अब देखिए FED किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे कर दे गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ है भाग, यानी माइनस के अर्थ हो गया भाग। फिर गुणा का अर्थ है माइनस, यानी यहाँ पे कर दिए माइनस। और है तो अब देखिए भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर दिए। है तो हमें इसका मान बताना है। तो देखिए इसको निकालने का आसान तरीका है। तो 32 गुणे 26 भागे 2 माइनस 7 प्लस 12। तो देखिए इसको हल करेंगे, इसको तो यहाँ पे काट लेंगे, 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 32 में 13 का जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 416 माइनस 7 प्लस 12। अब देखिए ये 12 है, तो 416 में से 7 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 409। और 409 में से फिर 12 को क्या करें, जोड़ दें, यानी 12 हम लोग जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 421 मिला। कितना मिला, 421 मिला। अब 421 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझ गए तो किसी भी एग्जाम में आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कह रहा है कथनों को पढ़िए, क्या कथनों को पढ़िए और उसके दिए गए विकल्पों में निष्कर्ष चुने। तो देखिए कथन हमारा पहला है, कह रहा है सभी फाइलें, यानी यहाँ पे एक फाइल बना दे। सभी फाइलें क्या है, कागज हैं, यहाँ पे क्या हो गया कागज। फिर कह रहा है सभी कागज लिख दिए हैं, यानी सभी कागज जो हैं ये क्या है, लिख दिए, यहाँ पे यल हो गया। अब देखिए हमारा वेन आरेख तो बन गया, अब इसमें निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है सभी फाइलें लिख दी हैं, यानी ये पे देखिए यहाँ पे तो ये क्या है, फाइल है और लुगदी है, सभी फाइलें लुगदी कह रहा है ना, तो यानी लुगदी के अंदर सभी फाइलें हैं, तो हमारा निष्कर्ष ए भी सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष है, कह रहा है कुछ लुगदी कागज हैं, यानी यहाँ पे देखिए ये लुगदी है ये कागज है, यानी कुछ लुगदी पूछा है ना, तो यानी ये जब कम है लुगदी के अंदर सभी है तो कुछ के अंदर लुगदी आएगा, तो यानी हमारा निष्कर्ष नंबर 2 भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष ए और 2 दोनों क्या है, तर्क संगत है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में विषम को पहचाने। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग हल करें तो वीडियो को रोकिए और हल कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, ओ भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 21 होता है। क्या होता है 21 होता है। यहाँ पे यू जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू की जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 21 भरेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बना लीजिए, 4 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए और यहाँ पे 21 कर लीजिए। तो ऑप्शन की जगह हमारा क्या है, यानी यू की जगह पे हम लोग क्या भरें 21 भरें। अब 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द जो है ना ये सही हो जाएगा, क्योंकि इस 23 की जगह पे क्या भरा जाएगा 21 भरा जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है। देखिए ये दिशा हम लोग बना लिए, इधर हो गया उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो कह रहा है मल्लिका उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा यानी मल्लिका यहाँ पे खड़ी है और वो उत्तर दिशा की ओर जाती है। उत्तर दिशा को गई 1 किलोमीटर चली, ठीक 1 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी, यानी दाएं मुड़ी तो इधर मुड़ी, कितना चली 500 मीटर चली, ये 500 मीटर चली। तो पूछा जा रहा है इस बिंदु यानी आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है वो। तो यानी यहाँ पे आरंभिक बिंदु है, तो इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, यानी यहाँ पे खड़ी है तो क्या हो जाएगा उत्तर पूरब होगा। क्या होगा इसका उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।